तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। अब से कुछ ही सेकंड बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। वोटिंग के लिए वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं और मतदान सुबह ठीक 7 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी अब से कुछ ही सेकंड बाद मतदान शुरू हो जाएगा जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वोटिंग के लिए कुल 256 बूथ यहां पे बनाए गए हैं। इनमें 17 शहरी क्षेत्रों में से तो 239 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें 99 बूथ ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। इनमें से भी 10 अति संवेदनशील और 47 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। वहीं 23 केंद्र ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं। चुनाव के लिए यहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,95,822 मतदाता हैं। आपको ये भी बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा से ब्रह्मानंद नेताम, कांग्रेस से सावित्री मंडावी, अंबेडकर राइट पार्टी से शिवलाल पुरो और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से घनश्याम जूरी, राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से जैमिन नेताम, आदिवासी समाज की तरफ से अधिकृत निर्दलीय प्रत्याशी अकरम कुर्राम और निर्दलीय दिनेश कुमार कल्लू मैदान में है। तो आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव की वोटिंग है आज। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी, वोट डालने पहुंची हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें और ये तस्वीरें भी आपको दिखा दें। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की ये तस्वीर है और उनसे बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। देखिए, सावित्री मंडावी जो कांग्रेस की प्रत्याशी है वो तेलगरा पहुंच गई है और लगभग 7 बजे पहला मतदान जो है यहाँ पर करने वाली है। और आप देख सकते हैं कि अपने बेटे अमन के साथ और जो उनकी फैमिली के और मेंबर हैं उनके साथ जो है सावित्री मंडावी जो है वोटिंग करने के लिए पहुंची हुई है। और निश्चित रूप से ये इससे पहले भी वोटिंग करती रही है यहाँ पर और एक बार फिर से वो पहुंची हुई है। और सावित्री मंडावी जी के साथ पूरी फैमिली है, गांव के लोग हैं, उनके छोटे बेटे और बड़े बेटे दोनों हैं। और इससे पहले हमने देखा कि नाथिया नवा गांव में सावित्री मंडावी जो है पूजा पाठ की है और जो उनके पति के अधूरे सपने हैं, कामकाज, उसको कैसे पूरा कराया जाए इसको लेकर भी पूरी उन्होंने कहा है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से जी सावित्री जी है। मैम, क्या उद्देश्य लक्ष्य रहेंगे अब आपके? बिल्कुल, स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी के जो अधूरे कार्य हैं, जो उनका सपना था, वो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। जी हाँ। तेलगरा मतदान केंद्र पर जहां पर आप देख सकते हैं कि लंबी भीड़ भी जो है यहाँ पर लगी हुई है। लगभग आधे घंटा पहले से ये जो भीड़ है वो लग चुकी है और मतदाताओं में उत्साह स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। और कुछ देर बाद सावित्री मंडावी भी यहाँ पर मतदान करने पहुंचेंगे और केंद्र है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त जो है इंतजाम है पूरी तरीके से। हम आपको ये विधानसभा उपनिर्वाचन ये दिखाएंगे। आप सर 1 मिनट हटेंगे। ये 253 ये केंद्र है, मतदान केंद्र इसी तरीके से पूरा डाला गया है। कब है, कितने समय तक होना है, कितने, आप देखिए कि यहाँ पर भी महिला मतदाता सबसे ज्यादा है, 555 महिला मतदाता है, जबकि पुरुष मतदाता की संख्या 490 है। और पूरे इसी तरीके से विधानसभा में देखने को मिला है कि लगभग 1,96,000 कुल मतदाता है, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 1,05,000 है। तो समझा जा सकता, हालांकि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुरुष मतदाता ही दिख रहे हैं, महिला मतदाता नहीं पहुंचे। 555 महिला मतदाताओं की यहां पर संख्या है। तो सबसे पहले राजेश, आपसे ही जानना चाहेंगे किस तरीके का रुझान आप वहां पे देख पा रहे हैं, क्योंकि 7 बजे का टाइम दिया गया था और अगर ब्रह्मानंद नेताम की हम बात करें तो वो कब तक वोट डाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव जो हो रहा है उसके लखनपुरी विधानसभा मतदान केंद्र में जहां पे मौजूद हूं। आप देख रहे हैं कि आदर्श मतदान केंद्र है, बहुत खूबसूरत ढंग से इस मतदान केंद्र को सजाया गया है। ये एक पोलिंग बूथ है और ये एक दूसरा पोलिंग बूथ है। और यहाँ की मैं सबसे पहली चीज बताऊं आपको कि यहाँ पर जब 5:30 बजे मॉक वोट डाला जा रहा था, मॉक वोटिंग की जा रही थी, तो पता चला कि यहाँ की जो दोनों ईवीएम मशीन है वो खराब हो चुकी है। तो तत्काल सूचना दी गई और आप देख रहे हैं कि मशीन को सुधारने का काम यहाँ पर चल रहा है।
मशीन को चेंज किया जा रहा है। चूंकि हमारा बाउंडेशन है, हमारी प्रतिबंध है, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो मशीन लाई गई थी उसको यहाँ पे सुधारा जा रहा है। और रही बात मतदाताओं के रुझान की, तो मतदाताओं को रुझान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुबह लगभग 6:30 बजे से मतदाता यहाँ पर पहुंच चुके थे। लाइन लगी हुई दोनों मतदान केंद्रों में, और महिलाओं की संख्या जिस तरह से पूरे, अगर हम बात करें कि पूरे भानु प्रतापपुर विधानसभा में महिलाओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, तो आप रुझान देख सकते हैं, लोगों का जागरूकता देख सकते हैं कि सुबह 6:30 बजे से इस मतदान केंद्र के सामने लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। जैसे कि प्रक्रिया होती है कि 5:30 बजे मार्क वोट डाला जाता है, तो वो वोट डालने यहाँ पर पहुंचे हैं, बच्चों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, आप कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? अभी आए हैं सर। तो अकेले आए कि पूरे परिवार के साथ? परिवार के साथ आए हैं। तो सवेरे सवेरे आने का क्या इतनी कड़ाके की ठंड है, सुबह सुबह आ गए आप लोग? नहीं, मतदान मतदान करने के लिए सुबह सुबह भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमारे और साथी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप भी देख रहे हैं सुबह सुबह पहुंचे, अकेले आए हैं कि परिवार के साथ आए हैं? परिवार है, पूरा परिवार। तो हर बार ऐसे सुबह सुबह वोट डाल देते हैं कि इस बार कुछ विशेष? सुबह सुबह वोट डाल देते हैं। तो आपने सुना कि पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, और ये इनका ये कहना है कि सुबह सुबह सभी के साथ मिलकर ये अपने परिवार के साथ वोट डाल देते हैं। तो रुझान काफी अच्छा दिख रहा है। अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो 2 ईवीएम मशीन थी 2 बूथ में, वो दोनों ईवीएम मशीन खराब हो चुकी थी, उसको चेंज किया जा रहा है। और यही वजह है कि अभी जो है मतदान यहाँ पर शुरू नहीं हुआ, 7 बज चुके हैं, फिर भी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मशीन को चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है। तो राजेश, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया 2 ईवीएम मशीनें यहाँ पे खराब हो चुकी हैं, तो क्या वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाएगा थोड़ा? हाँ, देखिए वोटिंग का टाइम तो बड़ा, अगर मान लो ये सिस्टम ये होता है कि 5 जैसे 3 बजे तक की वोटिंग है यहाँ पर, और 3 बजे तक के बाद कैंपस को बंद कर दिया जाएगा, और कैंपस के अंदर जितने लोग हैं वो जब तक जितने लोग हैं उनको पूरा वोट डाला जाएगा। ये पूरा सिस्टम है। सुबह 7 बजे वोटिंग यहाँ पर शुरू होगी, दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी, और 3 बजे के अंदर कैंपस के अंदर जितने भी लोग होंगे वो वोट डाल सकेंगे, फिर वो चाहे जितने भी लोग हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, तो हर आदमी यहाँ पर वोट डाल के जा सके। 3 बजे तक जो पहुंच जाएगा वो वोट यहाँ पर डाल देगा। ये स्थिति यहाँ पर बड़ी। अकबर कुर्राम जो कि आदिवासी प्रत्याशी है, उन्होंने वोट डाल दिया है, तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें। भैया नमस्ते। और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अमित ने। सुबह के 7 बज चुके हैं, मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। उरकुड़ा पर हम मौजूद है। यहाँ पर निर्दलित सर्वोदय आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर राम कोराम हमारे साथ है। हम उनसे ही जानते हैं। अकबर राम जी, बताएंगे कि अब मतदान आज से शुरू है, क्या लगता है आपको? अभी हम लोगों ने जो क्षेत्र में दौरा किया है उसके हिसाब से तो हमको लग रहा है कि हमको अपना जो समाज के साथ साथ, क्योंकि हम लोग सर्ववादी समाज के प्रत्याशी हूँ मैं, लेकिन सभी समाज के लोग, इसमें आरक्षित वर्ग के अलावा व्यापारी वर्ग, सामान्य वर्ग, सभी का हमको साथ मिल रहा है, और हम आश्वस्त हैं कि निश्चित रूप से अधिक से अधिक मतों से विजय होंगे। अकबर राम जी, कोरामपुर का आश्वस्त है कि वो बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे। अब देखना ये है कि चुनाव का नतीजा क्या निकलता है। अमित कुमार चौबे, IBC 24 कानपुर। तो आपको बता दें कि अकबर कुर्राम ने वोट डाल दिया, और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, तो उनका कहना है कि जहां जहां वो प्रचार के लिए गए, तो उन्हें उम्मीद ये नजर आ रही है कि उनके पक्ष में जो जनता है वो ज्यादा वोट करेगी। तो लगातार हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, किस तरीके का रुझान अभी आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे 2 ईवीएम मशीनें भी खराब हो गई हैं, टाइम को लेके कुछ बताइए कि बढ़ सकता है क्या टाइम? देखिए, टाइम का जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान शुरू होने वाला था। ईवीएम की मशीन खराब हो चुकी है, उसको बदलने की प्रक्रिया की जा रही है। 3 बजे तक इस कैंपस, जो भी मतदान केंद्र है, उस मतदान केंद्र के कैंपस के अंदर 3 बजे तक जो आएगा उसको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। 3 बजे कैंपस को लॉक कर दिया जाएगा, और 3 बजे कैंपस के अंदर कोई अगर रहते हैं, ये पूरे मतदान, सभी मतदान की प्रक्रिया की यही प्रक्रिया होती है कि 3 बजे तक की जो वोटिंग रहती है, उसके बाद जितने भी समय तक वोटिंग रहती है, उस समय तक अगर मान लो कोई व्यक्ति कैंपस के अंदर रहेगा, तो वो कितने भी टाइम हो जाए उसको वोट डालने का अधिकार रहता है। क्योंकि ईवीएम मशीन यहाँ पर खराब है, तो 3 बजे तक का ही समय, 3 बजे तक अगर मान लो कोई रहेगा तो उसको वोट डाला जाएगा। और आप देख रहे हैं कि अधिकारी जो है वो अभी यहाँ फिलहाल व्यवस्था में लगे हुए हैं, किसी तरह ईवीएम की मशीन शुरू हो जाए, क्योंकि खराब हो गई थी। चलिए राजेश, देखते हैं कि कब तक मशीन यहाँ पे सुधरती है, लोग अपने मत का अधिकार करेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अखिलेश, अगर हम बात करें तो आप किस पोलिंग बूथ पे हो, और अभी फिलहाल वहां पे क्या स्थिति दिख रही है? वोटर्स कितने पहुंचे और किस हिसाब से रुझान दिख रहा है?
अभी हम भानु प्रतापपुर के जो 82 नंबर जो पोलिंग बूथ है, ये संगवारी पोलिंग बूथ बनाया गया, इसमें हम अभी वहां मौजूद है। यहाँ पर जो है 641 जो मतदाता है, उसमें से 349 है जो महिला है या महिला की संख्या ज्यादा है, इसलिए इस पोलिंग बूथ को संगवारी पोलिंग बूथ के रूप में बनाया गया है। और हम अभी पहुंचे, यहाँ पर ठंड काफी है, तो ठंड की वजह से थोड़े थोड़े एक एक दो करके पहुंच रहे हैं मतदाता यहाँ अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए, पर अभी कोई भीड़ नहीं लगी है। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा धूप निकलेगा, ठंड थोड़ी कम होगी, तब यहाँ पर लोग ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी हाँ मौजूद है, वहीं ये पिंक बूथ होता था पहले, पर पिंक बूथ राजनीतिक दल के द्वारा किसी एक यूज किया था, इसलिए इसे पिंक बूथ ना बना के संगवारी बूथ बनाया गया है। यहाँ पर जो मतदान जो दल है एक पोलिंग बूथ में, वहां पर महिलाएं हैं सिर्फ, और महिलाओं की संख्या भी यहाँ पर मतदाता में ज्यादा है। जी, तो अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस पोलिंग बूथ पे हैं और क्या रुझान दिख रहा है वहां पे? गायका पारा जो कि रुकड़ा का प्राथमिक स्कूल है, जहां पर मतदान केंद्र बनाया गया था, अकबर राम कुमार कुर्राम जी यहाँ पर सुबह से पहुंचे थे और सुबह से ही यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। पहला मतदान अकबर राम कुर्राम जो कि सर्ववादी समाज के प्रत्याशी हैं, उन्होंने किया है और उसके बाद फिर वो अपने चुनाव प्रचार के निकले हैं। सुबह से ही यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान का कार्य शुरू हो गया था। लगातार लोग आ रहे हैं, महिलाएं और पुरुषों, चूंकि नित्य का काम के लिए जाते हैं, उसके पहले ही वो अपना मतदान करना चाह रहे हैं, इसलिए सुबह से ही मतदान केंद्र में काफी भीड़ है और अभी पहला मतदान करके अकबर राम कुर्राम जी जो है अपने प्रचार के लिए निकल चुके हैं। जी बिल्कुल अमित, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं, राजेश और अखिलेश, एक तरफ महिला वोटर ज्यादा पहुंचे, एक तरफ पुरुष, तो यहाँ पे किसका रुझान ज्यादा दिख रहा है? देखिए, पुरुष और महिलाएं दोनों ही यहाँ पर काफी संख्या पे पहुंच चुके हैं। जैसे ही मतदान क्योंकि हम सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौजूद है और लगातार देख रहे हैं, 6 बजे मतदान शुरू होने के पहले से ही यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लगातार जो है अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग जो यहाँ पर आते जा रहे हैं और मतदान का कार्य जो है ना तेजी से शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, तो अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं? क्योंकि राजेश यहाँ पे हैं, वहां पे 2 ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है, तो अभी तक वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। जमात किए गए हैं और यहाँ पर बीएसएफ आईटीबीपी के जवान जो है वो लगे हुए हैं। यहाँ एसएसबी के जवान भी यहाँ मौजूद हैं और लोकल जो पुलिस है, अतिरिक्त पुलिस बल, वो भी यहाँ पर मौजूद है और कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो पुख्ता की गई है। 2 दिन पहले हमारी एसपी से बात हुई थी इस मामले में। एसपी ने कहा था कि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल हमारे पास है, हम सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। और आज हम जो बूथ में पहुंचे हैं, संगवारी बूथ में, यहाँ दिख भी रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, आप जिस पोलिंग बूथ पे हैं वहां पे किस हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आप मैं देख रहा हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं कि पर्याप्त पुलिस का बल यहां पर तैनात है। लखनपुरी का ये मतदान केंद्र है, हाईवे के किनारे का मतदान केंद्र है, तो सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के सीआरपीएफ के जवान भी यहां तैनात है, पुलिस के भी जवान यहां पर तैनात है। और यही नहीं, 265 जितने 56 मतदान केंद्र हैं, वहां सभी जगह सुरक्षा के खास इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और रात से ही, कल रात से ही जब मतदान की पार्टियां यहां पर पहुंची थी, पोलिंग पार्टियां पहुंची थी, उसके बाद से ही पुलिस और जवानों ने अपना मोर्चा संभाल लिया था। मगर मैं आपको एक चीज, यहाँ एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं, मतदान को लेकर जो जागरूकता है वो दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो लोग खड़े हैं, 2 मतदान केंद्र हैं और ये लोग सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ईवीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ईवीएम मशीन को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। पूरे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, मगर ये महिलाएं 6:30 बजे से यहाँ पर खड़ी हुई हैं और परिवार के साथ आई हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपसे बताने की, आप इतने सुबह आ चुके हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मत की जागरूकता। मत की जागरूकता, आपने सुना कि मत की जागरूकता, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि बाकायदा वोटिंग कार्ड, मतदाता परिचय पत्र और पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके यहाँ पर सभी लोग आए हैं। और ये पूरा, आप भी यहाँ सुबह सुबह पहुंचे, अकेले आए कि पूरे परिवार के साथ आए? परिवार के साथ आए हैं। तो हर बार इसी तरह पहले आके वोट डालते हैं कि इस बार कुछ विशेष काम था करके? हर बार आते हैं इस बार। तो आप भी पहली बार आए कि? जी। अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों को भी लेकर आए हैं यहाँ पर, आप बच्चे भी यहाँ पर हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, तमाम हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक तरह से जागरूकता यहाँ पर दिख रही है कि सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। ईवीएम मशीन खराब है, मगर पूरे धैर्य के साथ ये खड़े हुए हैं। जब चालू होगा तब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तब ये वोट डालेंगे। जी बिल्कुल, तो राजेश बने रहिए। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप जिस जगह पे हैं वहां पे ऐसे कितने वोटर्स हैं जो कि पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और कितना उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है उपचुनाव के टाइम पे?
देखिए, शुरुआती दौर पर देखा जाए तो विकास का जो कि युवाओं की भी भीड़ भी नहीं पहुंची है, और जो बुजुर्ग और जो महिलाएं हैं, जो मतलब खेत में काम करने वाले मजदूर के लोग हैं, और भी अन्य लोग हैं जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो जो है सुबह से कतार में भी है। युवाओं की भीड़ अभी देखने को नहीं मिली है, लेकिन लगातार जो है मतदान केंद्र में लोगों का अभी भी आना जाना शुरू है, और सुबह से ही जो है भीड़ लगातार मतदान केंद्र में पहुंच रही है। उरपुरा में हम मौजूद हैं, क्योंकि अकबर कोर्राम जी का मतदान स्थल भी है, तो जो उनके समर्थक है उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है, और लगातार जो भीड़ है मतदान केंद्र में पहुंच रही है, और मतदान के कार्य में तेजी से चल रहा है। जी बिल्कुल, तो सावित्री मंडावी वोट डाल रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने अपने वोट डाल दिया है। तो सावित्री मंडावी ने अपने मत का अधिकार किया। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई थी सावित्री मंडावी, और सबसे पहले वोट करने पहुंची हैं आदिवासी प्रत्याशी अकरम कुर्राम के बाद सावित्री मंडावी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया, और अब वोट डाल के बाहर आ रही हैं। मतदान कर लिया है, और हम जो है सीधे बातचीत करेंगे मंडावी जी से। मैम, आप मतदान किया, आप दिखाएंगे? बिल्कुल, हमने अपने मत का प्रयोग कर लिया। जी हाँ। मैम, इससे पहले आप अपने पति के लिए, स्वर्गीय मनोज मंडावी के लिए वोटिंग करती थी, और इस बार स्वयं आप अपने लिए एक उम्मीदवार हैं, वोटिंग कर रही हैं आप। जी हाँ, दुख की घड़ी भी है। अब साथ में आते थे, अब हमने मतदान किया है। मतलब इससे पहले आप पहले सर के साथ ही आते थे? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों साथ आते थे जी। मैम, पूरे कैंपेनिंग को देखें, क्या लग रहा है, कितनी जीत की आपको हुई है, कितने वोटों से आप जीत दर्ज कर रही हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, हमारे भूपेश सरकार ने इन 4 वर्षों में जो विकास के कार्य किए हैं, और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, तो विकास के इतने कार्य किए हैं स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी। इन सब विकास कार्य को देखते हुए पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पूरे कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रही हैं। महिला मतदाता ज्यादा हैं आपकी विधानसभा में, इसलिए क्या लगता है कि आप महिला प्रत्याशी तो आपको सबसे ज्यादा वोट? जरूर मतदाता महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है यहाँ, तो पूरी महिलाएं तो इतनी खुश है, पूरे हम ही को हमारे पक्ष में वोट दे रही हैं। तो ये थे हमारे साथ जो है सावित्री मंडावी जी, और बेटे जो है अमन है, क्या कहना चाहेंगे? आपने भी आज मताधिकार का अपना प्रयोग किया है। आज इस हिसाब से मैंने मताधिकार का अपना प्रयोग किया है, और आज मैंने अपने माताश्री के लिए वोट दिया, और जिस हिसाब से सब क्षेत्र वाले कांग्रेस की लहर है, जैसे भूपेश सरकार की लहर है, जो आरक्षण का मुद्दा था हमारे क्षेत्र में, उस मुद्दे से आदिवासी भाई बहन बहुत नाराज थे। बट 2 तारीख को जिस हिसाब से विशेष सच बता के भूपेश सरकार ने हर किसी को अपना आरक्षण का वो दिया है, उसमें मतदाता क्षेत्र वाले बहुत खुश है, और मुझे पता है कि क्षेत्र की जनता भानु प्रतापपुर में पूरे क्षेत्र की जनता कांग्रेस को ही वोट देगी। तो ये थे हमारे साथ जो है मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी जो प्रत्याशी हैं, और उनके बेटे अमन मंडावी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे तो कांग्रेस प्रत्याशी की और किसकी ही जीत होगी, और देखना होगा परिणाम आएंगे तो जीत किसकी हो रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 भानु प्रतापपुर। तो आपको बता दें कि सावित्री मंडावी ने यहाँ पे अपना वोट डाल दिया है, पहुंची थी पोलिंग बूथ पे, और उनके साथ उनके बेटे ने भी अपने मत का अधिकार किया और वोट डाल के रवाना होते हुए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी हैं सावित्री मंडावी। तो चलिए, लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप अभी जिस जगह हैं वहां पे पोलिंग बूथ पे क्या स्थिति है, और कौन से वोटर्स ज्यादा पहुंचे हैं, और कितने ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं? जहां हम अभी मौजूद है वहां एक दो करके लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। ठंड काफी है यहाँ पर, ठंड की वजह से थोड़ा स्लो हो रही है पोलिंग, अभी लोग कम पहुंचे। यहाँ पर 23 जो ऐसे नए मतदाता है जो अपने मत का पहली बार उपयोग करेंगे, वो अभी कोई पहुंचा नहीं। उसमें से बुजुर्ग लोग जो है 1-2 जो एज है जिनकी अबाउट 50 से ऊपर, वो 1-2 लोग पहुंच रहे हैं, और 1-2 करके ही एकदम इजी वे में यहाँ पर मतदान का काम हो रहा है, क्योंकि ठंड की वजह से लोग पहुंच नहीं पाए हैं। कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ पर भीड़ लग जाए यहाँ पर भी, लेकिन तो अभी तो फिलहाल जिस जगह पे आप हैं अभी वहां पे वोटर्स की इतनी संख्या नहीं है, क्योंकि ठंड काफी पड़ रही है। तो हो सकता है कि जैसे जैसे दिन ढले वैसे वैसे वोटर्स यहाँ पे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे। आप तीनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।